है। तीसरी कथा जानते हैं आप लोग? दंडकारण्य में दो दुष्ट दैत्य रहते थे, एक का नाम आतापी, दूसरे का नाम वातापी। दोनों अपने भाई थे, सगे भाई। और शुक्राचार्य जी की सेवा करके ये दोनों भाई मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिए थे शुक्राचार्य जी से। दैत्यों के गुरु है ना शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी की सेवा करके आतापी वातापी दोनों दैत्यों ने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अब ये क्या करते थे कि दंडकारण्य में जितने ऋषि तप करते थे, एक भाई जाता था कि महाराज रूप बदल करके, मायावी था ना, रूप बदल के जाता था, महाराज हम अपने यहाँ आपको जो है सो जीवनार करवाना चाहते हैं, आप आइए हमारे यहाँ फलाहार प्रसाद पाइए। और अपनी मायावी शक्ति से अपने एक भाई का वध करता था, उसके टुकड़े टुकड़े करके उस मांस को फल के रूप में बना देता था माया की शक्ति से, और सब संतों को भोजन करवाता था। और जब संत भोजन पा लेते थे तो दूसरा भाई फिर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करता था और अपने भाई को पुकारता था कि अरे भाई तुम बाहर आ जाओ। तो सब संतों का पेट फाड़ फाड़ करके वो बाहर आ जाता था और फिर से वो जीवित हो जाता था। मृत संजीवनी विद्या का ये दुष्प्रयोग कर रहा था। ऐसे महाराज दंडकारण्य में संतों को परेशान करता था आतापी वातापी। एक भाई पहले किया, फिर दूसरा भाई यही करता था दूसरे दिन। अच्छा, संत परेशान, महाराज ये तो आता है भक्त के रूप में फलाहार प्रस्तुत करता है और संत फल न पाए तो क्या पाए, कुछ तो पाना है, कैसे पहचाने? ये रूप बदल बदल के आता है छद्म वेश में। संतों में त्राही त्राही मच गई। सब संत गए अगस्त ऋषि के पास, बोले प्रभु अब तो आप ही जो है सो इसका समाधान कर सकते हैं। अगस्त जी बोले कोई बात नहीं है, इस बार आतापी वातापी में से कोई आए तुम्हारे पास निमंत्रण देने तो हमको भेजना जीवने के लिए उसके पास। बोलना कि हम एक महात्मा भेज देते हैं, आज हमारा एकादशी का व्रत है, जीवने के लिए हमारे संत चले जाएंगे। उसका तो रोज का धंधा था, किसी न किसी संत को परेशान करने के लिए जाता था। आज जब वो गया संत को निमंत्रण देने, बोला भाई देखो ऐसा है ना कि हमारा तो आज एकादशी है, एकदम निर्जल अखंड, तो हम जीवने के लिए एक संत को भेज देते हैं, वो खूब तृप्त होकर के जीवेंगे और तुमको खूब आशीर्वाद देंगे। बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। बोले कोई नहीं, हमको तो कोई भी संत से मतलब है, कोई संत चले जी में। अगस्त जी गए और महाराज आतापी वातापी जो तिकड़म करता था, एक भाई को मार करके काट के टुकड़े टुकड़े और बड़े से परात में फलाहार प्रस्तुत किया और खूब प्रेम से अगस्त जी में। और जीमने के बाद वो अपान वायु का विमुंचन किए। उसके बाद दूसरा भाई मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करना शुरू किया। बोला भाई बाहर आ जाओ। अगस्त जी बोले वो पच भी गया और अपान वायु से निकल भी गया, वो बाहर नहीं आएगा, अब जीवन भर कभी नहीं आएगा। और उसको एक वरदान था कि एक मरेगा तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। तो इस प्रकार से एक भाई को पचा गए और दूसरा एक के अभाव में अपने आप मृत संजीवनी विद्या रहते हुए भी मर गया। तो ये अगस्त जी के जीवन की तीसरी कथा। पहली कथा जो विंध्याचल को झुका दे, दूसरी कथा जो 3 चुल्लों में समुद्र को शांत कर दे, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तीसरी कथा क्या कहती है? आतापी वातापी क्या है हर जीवन में? हमारे आपके जीवन में भी आतापी वातापी परेशान कर रहा है सबको, और जो इसको समाप्त कर दे, समझ लीजिए कि इस अगस्त के इस कुंभज के कथा में शंकर आएंगे, शिव आएंगे, कल्याण होगा यहाँ से। तो बहुत ध्यान से सुनिए, आतापी वातापी क्या है? ये हर मनुष्य के, हर जीव के 2 शत्रु है। एक को कहते हैं राग और एक को कहते हैं द्वेष। राग और द्वेष का नाम सुने जी? दोनों एक ही है। राग यानी अनुकूल आकर्षण और द्वेष यानी प्रतिकूल आकर्षण।
जो हमको प्रिय हैं वो हमको चाहिए ही, इसको राग कहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं, महाराज बाकी तो सब ठीक है, हम चाय के बिना नहीं रह सकते हैं, चाय नहीं पिएंगे तो माथा दर्द करने लगेगा। ये राग है चाय के प्रति। एक उदाहरण बता रहे हैं। उसी प्रकार से राग का मतलब अनुकूल आकर्षण और द्वेष का मतलब प्रतिकूल आकर्षण। इसके पास ये कैसे चला गया, ये हमसे आगे कैसे चला गया। ये मेरे सामने महाराज नंगा घूमता था, आज ये अपने आप को जो है सो तिस्मार खा समझता। ये क्या है? द्वेष। जिसने अपने जीवन में राग द्वेष को मार लिया, समाप्त कर लिया, पचा गया, समझ लीजिए कि अब इसके मुखारविंद से जो कथा निकलेगी वो समाज में कल्याण को प्रस्तुत करने वाली कथा होगी। राग और द्वेष को लेकर के, और महाराज हमसे बड़ा आश्रम इसका कैसे हो गया। ये क्या है? प्रतिकूल आकर्षण, द्वेष, राग। कोई बड़ा जजमान मिले तो उसके अनुरूप कथा हम अलग सुनाएं, और कोई सामान्य जजमान मिले तो उसके अनुरूप कथा हम अलग सुनाएं। ये क्या है? राग। राग और द्वेष यही आतापी वातापी नाम के दो शत्रु हैं, और ये संतों को परेशान करते हैं। ध्यान से सुनिए कथा। सब संत को परेशान कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं महाराज, आकर्षित कर रहे हैं, मांस को फल दिखा दे रहे हैं। ये मांस को फल दिखाना क्या है? जो त्याज्य चीज है वह भी हम दान में ले रहे हैं, मांस को फल दिखाना है। माया का प्रभाव ऐसा है कि हम उसके प्रभाव में पड़ करके, चक्कर में पड़ करके अपनी उपासना साधना का बल हम नष्ट करते जा रहे हैं। उस फल से किसी ऋषि का कल्याण हो नहीं रहा है, और एक एक करके सब ऋषि नष्ट होते चले जा रहे हैं। उस फल का शमन कैसे हुआ? तो कोई अगस्त आए, कोई तपस्वी आए, कोई मनस्वी आए, जो अपने आप को इतना सिद्ध कर ले कि आतापी वातापी को महाराज एक क्षण में पचा करके निकाल दे। अब दोबारा वो इस जगत में रहेगा नहीं, तो परेशान करेगा क्यों? तब हम संतों की रक्षा होगी, और जब संत स्वयं सुरक्षित होंगे तो ऐसे संतों की मुखारविंद से भगवान की कथा जब होगी तो उस कथा में स्वयं शिव आएंगे, स्वयं शंभु आएंगे, स्वयं कल्याण आएंगे। नहीं, ये है इस कथा का सुंदर रहस्य।